हेलो एंड वेलकम टू रेनस्टॉर्म एजुकेशन। और लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात कर लिया था लीनियर इक्वलिटीज और लीनियर इक्वलिटीज की प्रॉब्लम्स पे हम लोगों ने बात किया था, एग्जांपल्स देखे थे, सॉल्व करने की कोशिश किया था और उसके साथ समझने की कोशिश किया था कि बेसिक रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमें क्वेश्चन लगाते समय। अब आज हम लोग उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रूल्स वही हैं जो पहली क्लास में पढ़ाए गए, जिसको हमने सेकंड क्लास में इस्तेमाल किया हुआ है, वही आज की क्लास में हम लोग करेंगे। रूल्स वही हैं, बेसिक रूल्स वही हैं, केवल कोशिश है कि आपको और एग्जांपल करा दिया जाए जिससे आप कंफर्टेबल फील करें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ दैट इनइक्वालिटी जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो बात वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। क्वेश्चन कह रहा है, आज का जो पहला है वो कह रहा है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 3। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अब चलिए समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और यहां पे नेगेटिव है तो इसको कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। कर लिया भाई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 37 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो गया है, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन 9x माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 24, माइनस 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से कोई तकलीफ हमको नहीं होनी चाहिए, बहुत सी आसान सी बात है। अब यहाँ पे 37 और माइनस 5 ये दोनों एक साथ मिल जाने वाले हैं, तो मिलकर के बनेंगे क्या, 37 माइनस 5 जो हो गया तो हो गया 32 माइनस ऑफ 3x। 3x से कोई छेड़छाड़ नहीं अभी। इधर साइड देखा, इधर साइड कौन कौन है, इधर साइड 9x माइनस 8x, ये हो गया x ग्रेटर दैन इक्वल टू x, बचा कौन है 24। अब क्या करें, अब वेरिएबल्स को एक साथ ले आए, कांस्टेंट्स जो है उनको एक साथ रख देते हैं। तो ये वेरिएबल यहां पर x का है, इधर आ जाएगा, माइनस 3x यहीं खड़ा रहेगा, 32 इधर चला जाएगा 24 की तरफ। ठीक है, तो ये माइनस 3x है, प्लस x उधर से आके माइनस कर दिया तो माइनस x हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 24 पहले से है, और ये जो 32 इधर है उधर जाके माइनस 32 हो गया। ठीक है भाई, हो गया। अब माइनस 3x माइनस x माइनस 4x हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 24 माइनस 32 माइनस 8 हो गया। ठीक, अब माइनस 4 को कर रहे हैं ट्रांसफर, और हमारी हो चुकी पहले बात कि जब भी नेगेटिव नंबर हम करेंगे ट्रांसफर तो रास्ते में जो इनइक्वालिटी पड़ेगी उस इनइक्वालिटी को बदल के मानेगा। ठीक है भाई, बदल दो, तो ये x यहीं पे रहा, ये माइनस 4x उधर गया तो रास्ते में पड़ा ग्रेटर का, उसको कर दिया लेस का, तो माइनस 8 अपॉन माइनस 4 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, x लेस देन इक्वल टू 2 बन गया। सही है, अब x लेस देन इक्वल टू 2 नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। आगे नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख दिया 2, हमें जाना है 2 से लेस। जब भी लेस कह रहा है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और 2 को लेते हुए जाना है क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 हो गया नंबर लाइन पे प्लॉट। अब भाई माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन, 2 हो जाएगा क्लोज, ये है इसका इंटरवल फॉर्म। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन को समझ गए हैं आप कि रूल वही है जो पहले थे, बदले नहीं है रूल बिल्कुल भी। ऐसा नहीं हुआ कि पिछली क्लास इस क्लास में आने तक में सारे रूल बदल गए, ऐसा होता भी नहीं और होगा भी नहीं कभी। जो फंडामेंटल्स आपने पढ़ लिए वही फंडामेंटल्स पे आपको रहना है। अब आ गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम लोग पहले सीख चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर भी चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था कि पहले देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर 0 है तो आपकी समस्या बहुत हद तक सॉल्व है, बहुत हद तक आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब है। चलो, आसान है तो करना क्या है, करना तो पड़ेगा ही। आसान है तो क्या हुआ, क्या करते थे हम लोग, ऊपर का फैक्टर अगर x माइनस 5 को 0 किया तो आया x5, यानी यहां से हमको मिल गया 5 और यहां से हमको मिल गया -2।
तो ऊपर वाले से एक नंबर आता है, नीचे वाले से एक नंबर आता है। ठीक है, आ गया नंबर। नंबर आने के बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। सर आपको इतना भी नहीं पता है, नंबर लाइन में प्लॉट कर दो भाई। -2 और 5 को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। नंबर लाइन में प्लॉट करने से हुआ क्या, नंबर लाइन में प्लॉट करने से सर हुआ कि दीवारें बन गई हैं, बंटवारा होने वाला है। ठीक है, एक तो -∞ से -2 वाला है कमरा हमारा मिला, एक -2 से 5 का कमरा बना, एक 5 से ∞ का कमरा बना। कौन सा कमरा किसको मिलने वाला है ये बताएगा ये है चौधरी साहब, ये बता रहे हैं। जब लिखा रहेगा लेस का मतलब हुआ दीवारों के बीच वाला कमरा। ठीक है भाई, तो दीवारों के बीच वाला कमरा मतलब ये हुआ इसका सोल्यूशन सेट। दिखाएंगे कैसे, ये सब मत दिखाइएगा, ये सब तो अपने घर की बातें हैं, हम समझ गए। बाहर वालों को ये सब नहीं दिखाना है, ये सब उनके लिए हटा देना है। ठीक है, ये सब हटा दो, चलो सब हटा दिया। फिर से नंबर लाइन प्लॉट कर दे, वो समझाने के लिए आपको था। ये सब दीवारें वारे घर के बाहर वालों को मत दिखाइएगा, ये सब अंदर की बातें हैं। फिर क्या दिखाना है, नंबर लाइन प्लॉट किया, -∞ +∞, दो नंबर आए। कौन कौन से दो नंबर आए, एक आया -2 और एक आया 5, बीच का दिखाना है। तो ओपन दोनों होना है क्योंकि इक्वलिटी लगी ही नहीं है, तो दोनों को कर दिया ओपन। ठीक है, अब इसे इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -2 से 5, तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह देख लो दूसरा वाला। दूसरे वाले में फिर वही नियम कानून जो पहले वाले में लगे हैं, दूसरे वाले में भी वही लगना है। राइट साइड में 0 दिखाई पड़ रहा है, तकलीफ वाली ज्यादा बात है नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर से हमको मिला 5/6, नीचे से हमको मिला -1/4। ऊपर वाले को अलग कर दिया, नीचे वाले को अलग कर दिया, 0 से इक्वेट। नंबर लाइन कर दिया प्लॉट, नंबर लाइन में प्लॉट किया तो -∞ +∞, -1/4 पहले पड़ेगा, 5/6 बाद में पड़ेगा। यहां पे लगा हुआ है लेस का मतलब हुआ कि दोनों के बीच वाला एरिया। कौन, -1/4 से 5/6 का, दोनों है ओपन क्योंकि इक्वलिटी यहां पे लगी नहीं है। ठीक है, बात हुई थी ना स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और स्लैक इनइक्वलिटी, तो ये क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, नीचे इक्वल का साइन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं होता है और वो क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, सो अगर इसे हमें दिखाना है तो ये हो गया -1/4 to 5/6, ये सेकंड वाले का हो गया भाई। थर्ड वाला देख लेते हैं, सिमिलर थर्ड वाला भी देख लेते हैं। चलो, थर्ड वाले में ऊपर से क्या मिला 3 और नीचे से क्या मिला -5। क्या मिला ये समझ रहे हो, नीचे लिखा है x + 5, तो x + 5 जब इक्वल टू 0 करोगे तो x आएगा -5, वही -5 की बात है में बात कर रहे हैं। नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, नंबर लाइन तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, यानी -∞ से शुरू और +∞ पे खत्म। ठीक है, दो नंबर मिले हैं -5 और 3, तो -5 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है ग्रेटर का साइन, ग्रेटर का साइन का मतलब होता है कि दोनों जो दीवारें बनी थी उसके बाहर का एरिया। ठीक है, तो दीवारों के बाहर क्या है, एक तो ये है 3 से ∞ और एक ये है -∞ से -5। कैसे दिखाओगे, ऐसे नहीं दिखाना है, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं दिखाएंगे हम लोग, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कुछ यूं यहां पर। ठीक है, ओपन है, ये भी ओपन है, ब्लू लाइन से दिख गया हमको सोल्यूशन। अगर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इंटरवल के फॉर्म में तो क्या आएगा, -∞ से -5 ओपन, 3 से ∞ ओपन, क्योंकि इक्वलिटी कहीं लगी नहीं है। इक्वलिटी कहीं लगी नहीं है तो क्लोज का कोई झंझट नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, बीच में यूनियन लगाना मत भूलिएगा। आगे सोल्यूशन, नंबर लाइन पे सोल्यूशन भी हो गया और आपका सेट के फॉर्म में भी हो गया, इंटरवल के फॉर्म में भी हो गया। चलिए भाई, अब आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। टाइप दूसरा कैसे है, राइट साइड में 0 नहीं है। इसके पहले कहा था राइट साइड में अगर 0 है तो फिर कोई तकलीफ की बात नहीं है, तकलीफ थोड़ी सी कम है हमें। ठीक है, अगर राइट साइड में 0 नहीं है, कुछ और नंबर, तो क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, इससे पहले समझ लो क्या नहीं करेंगे, पहले भी कह चुके हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं, कई बच्चे इस x + 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ,
और वो चुपचाप इस इनइक्वलिटी को ऐसा कुछ बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चे नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं और कभी करिएगा भी नहीं। इस तरह से हम x+2 को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस x+2 को ऐसे ट्रांसफर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि x+2 के साइन के बारे में हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये जानना बहुत जरूरी है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बात हम लोग पहले बहुत डिटेल में कर चुके हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये चूंकि हमें इसका साइन नहीं पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है सर। फिर क्या करें? चलिए, जो नहीं कर सकते वो तो आपने बता दिया, अब वो भी बता दो भाई जो कर रहेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे यहां देख लो। सबसे पहले क्या करो, x+8 अपॉन x+2, ये जो +1 है ना इधर लाओ, -1, इसको कर सकते हैं। 1 को घुमाओ ना, 1 के बारे में जानकारी है हमको, घुमाते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिया, -x -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, x कैंसिल आउट हो गया, -6 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। -6 को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, या माइनस को ट्रांसफर कर लो, 1 अपॉन x+2 ट्रांसफर हुआ, चूंकि नेगेटिव नंबर है तो लेस हो गया, ठीक है। अब तो सर एक ही मिला हमें, कोई बात नहीं, एक मिले चाहे 1000 मिले, हमको घबराना नहीं है। -∞ +∞, एक नंबर मिला है -2, ठीक है, और तो कुछ मिला नहीं। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। लेस का मतलब है पीछे, ग्रेटर मतलब है आगे। तो हमें क्या दिखना है? हमें देखना है लेस। पीछे आ गए कहां तक? -∞ तक। ये हो गया हमारा आंसर। कहां? -∞ से -2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया -∞ टू -2। ओपन है, क्लोज करने का कोई सिस्टम बना नहीं क्योंकि इक्वलिटी कहीं थी नहीं, ठीक है। अब तो सिमिलर हो गया, सेकंड वाला भी वैसा ही हो गया, मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। अब आप कर लोगे। सेकंड वाला देख लेते हैं। 5x+6 अपॉन x+6 लेस देन 1, तो क्या करेंगे? 5x+6 को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बार बार कह रहे हैं। +1 जो उस साइड पे उसको इधर ले आओ, माइनस कर लेते हैं। तो 5x+6 अपॉन -1 लेस देन 0, ठीक है। एलसीएम ले ले, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। एलसीएम लेते समय 5x+6 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6 अपॉन x+6 लेस देन 0, ठीक है। तो 5x, अब तो ये दिखने लगा है, 5x माइनस x कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, सही है, ठीक है सर, हो गया। तो ये हो गया 4x अपॉन x+6 लेस देन 0। अब आप चाहो तो 4 को ट्रांसफर कर लो, 4 से कोई खास लेना देना हमको है नहीं, कोई खास इंटरेस्ट हमारा 4 पे है नहीं। पॉजिटिव नंबर है, उधर गया, पॉजिटिव नंबर उधर गया, तो कोई परिवर्तन उसने किया नहीं, 0 हो गया बेचारा, चुपचाप 0 हो गया। 2 नंबर मिलेंगे ऊपर, तो सिर्फ x है, तो x इक्वल टू 0 करो तो 0 मिलेगा। तो यहां से हमको मिल गया 0 और यहां से हमको मिल गया -6, तो -6 और 0 2 नंबर मिल गए, ठीक है। अब क्या है? लेस। लेस का मतलब क्या? दोनों दीवारों के बीच का एरिया, बीच का एरिया मतलब -6 से 0, और दोनों है ओपन, तो -6 से 0। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। और अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो -6 to 0, दोनों ओपन है क्योंकि इक्वलिटी कहीं हमको मिली नहीं, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन, फिर वही बात, बार बार वही बात। बार बार क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं कि तुम भूल ना जाना एग्जाम में जाकर के, सारी मेहनत पे पानी मत फेर देना। इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन लगाओगे, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको आएगा अरे यार तुमने बहुत किया हुआ है, तुरंत कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इतने क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आइए कर लेते हैं भाई। 4 को इधर लेंगे, चलो इधर लिखते हैं। क्या दिख रहा है? 7x - 5 अपॉन 8x + 3 - 4 ग्रेटर देन 0। इतना घिसा देंगे प्रैक्टिस करा करा के कि आपको याद हो जाएंगे। जब इक्वलिटी का चैप्टर आएगा पेपर में, आप एकदम फुल कॉन्फिडेंट रहोगे। -4 एलसीएम ले लें, 7x - 5
माइनस 32x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 7x माइनस 32x दिख रहा है, 7x माइनस 32x, ठीक है, और 5 माइनस 12। चलो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आप कर लो। तो 7 में से 32 चले गए तो माइनस 25x माइनस 17 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, माइनस 25। तो माइनस ले लें कॉमन, x को नेगेटिव नहीं रखना है, हमने पहले बात किया हुआ है, तो x नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। चलो तो माइनस ट्रांसफर किया, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो आ गया 25x प्लस 17 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। जो ग्रेटर था वो क्या हुआ, जब माइनस इधर से इधर गया तो बदल दिया उसने इसको, ठीक है, तो लेस हो गया, लेस देन 0, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए अब 2 नंबर मिलेंगे हमको, सीधा कर लो भाई। दो नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा माइनस 7/25, है ना, ये है माइनस 17, सॉरी ये माइनस 17 है, गड़बड़ ना कर दियो, माइनस 17, ठीक है। तो ऊपर से मिल गया हमको 17/25, नीचे से मिला माइनस 3/8, सो माइनस 3/8 और 17/25, दो फैक्टर मिले, कहां जाना है हमको, लेस का मतलब बिटवीन द दीवार, तो बिटवीन द दीवार हो गया, ठीक है, माइनस 3/8 से 17/25, यही हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। चलो सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना चाहो तो 2 का तो कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में दो चीजें दिख रही है ना हमको, हमने तो दिख रहा है एक कि ये x प्लस 5 को x माइनस 5 को इधर ले जाए और 2 को इधर ले जाए, तो x माइनस 5 को ट्रांसफर करने में तो दिक्कत है, वो तो नियम विरुद्ध है, वो तो नहीं हो सकता है। सो क्या करेंगे हम लोग 2 को चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो, ना चाहो तो मत करो, तो हम तो नहीं करते हैं भाई, जब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, छोड़ दिया। क्या करें हम लोग, पूरा 1/2 उठा लेते हैं इधर, तो ये जाएगा x अपॉन x माइनस 5 माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके पहले हमने क्या कहा था, आप चाहो तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करके देख लेते हैं। आपको अगर वो पसंद आए तो वो ले लो, जो अच्छा लगे आपको वही ले लो। हमने कहा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 5 को भूल के भी मत करना, x माइनस 5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत बार बता चुके, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब 1 को उधर से इधर लाएंगे तो प्लस से बना लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लिया, कोई बुरा तो नहीं मानेगा मेरी बात का कि सर आपने ऐसे कैसे एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 2x माइनस x हो गया, तो x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन हो गया 0, ठीक है। दो नंबर मिले, न्यूमरेटर से मिल रहा है -5, डिनोमिनेटर से मिल रहा है 5, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दो नंबर प्लॉट कर दिए, एक -5 प्लॉट कर दिया, एक 5 प्लॉट कर दिया। पॉजिटिव का मतलब बाहर की तरफ, मतलब इससे बाहर ओपन करते हुए और इससे बाहर ओपन करते हुए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा नंबर लाइन में सॉल्यूशन सेट। इंटरवल पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, -इन्फिनिटी टू -5 और यूनियन 5 टू इंफिनिटी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल हमने और भी किए हैं और कर लिया। देख लेते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने, 3x माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3/2। अब नीचे जो दो चीजें दिख रही हैं वो है 5 और 2, तो 5 भी सीधा साधा पॉजिटिव नंबर है हमको पता है, और 2 भी सीधा साधा पॉजिटिव नंबर है वो हमको पता है। तो जब हमको उसको पता हो कि दोनों पॉजिटिव हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी चेंज के, बिना किसी इनइक्वलिटी ट्रांसफर के, ठीक है। मतलब जो उसकी ग्रेटर या लेस की इनइक्वलिटी है उसको बिना फ्लिप किए आप पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले दिन से बात बताई जा रही है, पहले दिन से बात समझाई जा रही है। तो भाई ये 2 है पॉजिटिव, इधर चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है हमको।
ये 5 पॉजिटिव इधर चला जाएगा, इसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसफर होके 2 इधर आया तो इसने कर दिया इसको, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 6x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 20x माइनस 15। ठीक है, अब जो x है 20x को इधर लाए तो 6x माइनस 20x माइनस 15 माइनस 4 इधर से इधर गया तो प्लस 4 हो गया। ये हो गया माइनस ऑफ 14x लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 11। सही जा रहा है सब, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, लग तो नहीं रही कोई दिक्कत वाली बात है। 20 माइनस 15, ठीक है, ये इधर चला गया तो माइनस 14 हो गया, उधर चला गया तो माइनस 11 हो गया। अब हम ट्रांसफर करें माइनस 14 को, जब माइनस 14 जाएगा तो इनइक्वलिटी को बदलता हुआ जाएगा, तो ये ग्रेटर हो गया माइनस 11 अपॉन माइनस ऑफ 14, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/14 हो गया। ठीक है, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 11/14 ग्रेटर इंफिनिटी तक जाएगा और क्लोज क्योंकि इक्वलिटी लगी है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन सेट इसका। ठीक है भाई, फर्स्ट कर दिया, सेकंड भी कर दें? जी सर, कर ही दो, आप कर रहे हो तो चलो। सेकंड क्वेश्चन, कॉपी पेन उठाओ, फटाफट चालू हो जाओ, सॉल्व कर डालो। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखना, सारा सॉल्यूशन पहले ही मत देख के रखो, ठीक है, पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद नहीं आए तब फिर हेल्प के लिए सॉल्यूशन देखो। सेकंड वाले में भी क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है 7 और 5, तो 7 और 5 दोनों सीधे साधे पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो फिर हमें ट्रांसफर करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है सर, 7 इधर आ गया, 5 इधर चला गया, तो 7 इधर आके हो गया 14। ठीक है, तो 14 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस एक्स। सही है, अब 14 मल्टीप्लाई हो गया तो 14x माइनस 14, 15 टू 30, तो ये हो गया 30 प्लस 15x। 15x को उधर से ट्रांसफर करके इधर ले आए, ये 15x ट्रांसफर होकर इधर आया तो 14x पहले से था माइनस 15x लेस देन इक्वल टू 30 पहले से है माइनस 14 उधर गया तो प्लस 14 हो गया। ये हो गया माइनस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 44। ठीक है, अब x का जो नेगेटिव है नेगेटिव उधर ट्रांसफर कर दिया, नेगेटिव उधर ट्रांसफर किया, जैसे कि अब तो सब लोग जान चुके हैं, अब तो ये बात सब जगह फैल चुकी है। क्या बात, कि अगर नेगेटिव ट्रांसफर होगा तो रास्ते में पड़ने वाली इनइक्वलिटी को बदलते हुए जाएगा, बदल के करेगा क्या, लेस है तो ग्रेटर कर देगा, ग्रेटर है तो लेस कर देगा, इसके अलावा कर ही क्या सकता है, वो जो कर सकता है वो उसने कर लिया, लेस था तो ग्रेटर कर दिया, इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 44। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, नंबर क्या है माइनस 44, यहां पर ग्रेटर मतलब इंफिनिटी की तरफ माइनस 44 को लेते हुए इन ए क्लोज इंटरवल माइनस 44 टू इंफिनिटी। ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेकेंड पार्ट का। चलो भाई, और भी सवाल है कुछ जनता के मन में, देखते हैं क्या हो सकता है उनका जवाब। आइए, पहला सवाल कह रहा है x माइनस 1/3 प्लस 4 लेस देन x माइनस 5/5 माइनस 2। तो क्या करें, x वाला पहले आप एलसीएम भी ले सकते हो, आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, लेकिन हम लोग क्या करें, पहले x वाले को एक तरफ रख लेते हैं, एक तरफ रखने के बाद तो इस x माइनस 5 को ट्रांसफर कर ले रहे हैं इधर और इस प्लस 4 को ट्रांसफर कर दे रहे हैं इधर, ये हम कह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो सारे वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे और सारे जो हमारे कांस्टेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे। चलो, तो ये हो गया x माइनस 1/3 माइनस x माइनस 5/5 लेस देन माइनस 2 माइनस 4, प्लस 4 इधर से उधर गया, माइनस 4 हो गया। अब ये हो गया एलसीएम, तो 15, ये हो गया 5x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 15। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है,
ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बस जो आपने पहले सीखा वही कर रहे हैं, कुछ नया तो कर नहीं रहे आपके लिए। एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा और आना ही चाहिए, ठीक है। अब 5x माइनस 3x हो गया 2x, माइनस 5 प्लस 15 हो गया प्लस 10 अपॉन 15 लेस देन माइनस 6। अब इस 15 को तो ट्रांसफर कर दे, कोई दिक्कत है नहीं हमको ट्रांसफर करने में। 15 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 10 माइनस 90, 2x प्लस 10 भी उधर चला गया तो माइनस 100, x उधर चला गया तो माइनस 50, लेस देन माइनस 50 का मतलब क्या, माइनस 50 यहां मान लिया, इससे लेस, लेस मतलब पीछे आ जाओ, कहां तक, माइनस इनफिनिटी तक, ओपन करके 10 सॉरी, ठीक है। अच्छा सेकंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन x बाई 6 माइनस 5, ठीक है। अगेन आप चाहो तो जो वेरिएबल है उसको उधर ले आओ पहले, है ना, और चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, मतलब चाहे हम तो पहले इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम ले, मतलब ट्रांसफर करें जो भी वेरिएबल ट्रांसफर करना है, और चाहे तो पहले ही ट्रांसफर कर ले, दोनों आपके पास फैसिलिटी है, जो आप करना चाहो कर लो। हम क्या करें, हमें तो कोई एक रास्ता लेना ही है, तो हम करते हैं इसको पहले ट्रांसफर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस x बाई 6 लेस देन माइनस 5, ठीक है। जो x बाई 6 था उसको इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस x बाई 6 बना दिया, ले लिया एलसीएम 6 तो 2 आ जाएगा, तो ये 10 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस x लेस देन माइनस 5, ठीक है। 10 माइनस, हाँ 2 गया था ऊपर, तो 2 माइनस 10 माइनस 4x माइनस x, चलो तो ये कितना हो गया, ये माइनस x माइनस 4x माइनस x, ये हो गया माइनस 5x, सो 10 माइनस 5x, ये हो गया 10 माइनस 5x, 6 इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 30 हो, ठीक है। अब प्लस 10 उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस x लेस देन माइनस 40। अब हमने किसे ट्रांसफर करना है भाई, माइनस 5 को, माइनस जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, इनइक्वलिटी बदलेगी, तो माइनस 5 गया तो उधर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली लेस वाली इनइक्वलिटी को ग्रेटर करते हुए गया, तो माइनस 40 अपॉन माइनस 5, x कितना हो गया, ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 8 यहां बोला, अगर 8 यहां बोला, अब 8 से ग्रेटर कहां जाना है, कहां जाएगा 8 से ग्रेटर, इन्फिनिटी तक जाएगा, 8 यहां पर, ग्रेटर ये हुआ, मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, 8 टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया इसका फाइनल, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन तो भरपूर है, प्रैक्टिस तो मजे की है। और आ गया क्वेश्चन पे, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11, चलो भाई पहले क्या करें, एलसीएम ले ले, सारे के सारे जो वेरिएबल है वो एक साइड पे दिख रहे हैं, सारे वेरिएबल एक साइड में दिख रहे हैं, तो एक ही सही रास्ता है कि इनका हमें ले लिया जाए एलसीएम। चलो तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे दिख रहा है 1 2 और 3, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 6x प्लस 3x प्लस 2x, और लेस देन में आ गया 11, ठीक है, वो क्वेश्चन वाला 11, तो ये कितना हो गया 6 3 9 और 9 2 11, 11x बाई 6 लेस देन, ठीक है। अब 11 बाई 6 ये पूरा का पूरा नंबर हम उठा के इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर 11 बाई 6 है, तो उधर जाके हो जाएगा 6 बाई 11, तो x लेस देन 11 पहले से है ये, इंटू 6 बाई, ठीक है। कौन सा नंबर ट्रांसफर किया, 11 बाई 6 को ट्रांसफर किया, 11 बाई 6 है पॉजिटिव, तो जाते हुए उसने कोई भी हरकत नहीं किया, 11 11 कैंसिल आउट, x लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब हुआ कि जहां भी 6 होगा उसके पीछे आना है हमको, कहां तक, माइनस इनफिनिटी तक, ओपन करके,
तो आंसर क्या आ गया, -∞ to 6, और दोनों साइडों पे नंबर लाइन पे भी दिखा दिया और इंटरवल फॉर्म पे भी दिखा दिया। दूसरा लग रहा है सिमिलर, x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। ठीक है भाई, ट्रांसफर कर लिया, पहले तो इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, सेकंड वाले क्वेश्चन को पहले ट्रांसफर कर लिया, तो क्या मिल गया, x/3 - x/2 ग्रेटर देन 1। एलसीएम लिया तो आया 6, ये हो गया 2x - 3x ग्रेटर देन 1। तो 2x - 3x जो ऊपर दिख रहा है वो हो गया -x अपॉन नीचे है 6 ग्रेटर देन है 1। अब जो नीचे है 6 वो ले जाएं, ट्रांसफर कर दें, पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ट्रांसफर कर दिया, -x ग्रेटर देन 6 हो गया। लेकिन x के साथ माइनस भी तो है, इस नेगेटिव का भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करें, ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी बदलते हुए जाएगा, x इनइक्वालिटी बदल गई -6। तो ये बन गया हमारा सेकंड आंसर। नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, -∞ +∞ -6, पीछे आ जाना, यहां से पीछे आ गए, ठीक है। अब इंटरवल फॉर्म में -∞ to -6, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके, 5x/2 + 3x/4 ग्रेटर देन या इक्वल टू 39/, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों x है एक साइड, तो एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेके क्या बना हमारा 4, एलसीएम लेके बन गया 4, ये आ गया 10x + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 39/, ठीक है। ऊपर तो हो गया 13x, नीचे जो 4 था उस 4 को कर दिया ट्रांसफर, इधर से इधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 39/4 पहले से था, एक 4 बाद में चला गया, इस 4 ने इस 4 को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया 13x ग्रेटर देन इक्वल टू 39। इस 13 को भी ट्रांसफर कर दे, आप चाहते तो पूरा ट्रांसफर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 39/13 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, 13 3 सही है, ग्रेटर इन्फिनिटी तक क्लोज के साथ, तो 3 से इन्फिनिटी हो गया इसका आंसर। तो यहां पर जो फर्स्ट का आंसर आया वो क्या आया, एक तो इंटरवल फॉर्म में ये लिख दिया हमने, अब ये है 3 to इन्फिनिटी, क्लोज 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये है पहले का आंसर, ठीक है। सेकेंड में दोनों तरफ दिख रहे हैं हमको x, तो एक साइड लाना पड़ेगा, चाहो तो एलसीएम लेके तब लाओ, चाहो तो पहले लाओ। अगर एलसीएम ले लिया, यहां पर सेकंड केस देखते हैं, अगर यहां पे हमने किया एलसीएम इन दोनों का, तो क्या बनेगा, ये 5 - 2x/3 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया x - 30/6, ठीक है। अब इस 3 को उधर ट्रांसफर कर ले, 3 उधर ट्रांसफर होके जाएगा तो क्या बनेगा, 5 - 2x लेस देन इक्वल टू x - 30/6 इंटू 3, तो 3 2 हो जाएगा 6। अब जो बचा नीचे 2 वो इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 इधर आ गया, तो ये 2 जब इधर ट्रांसफर हुआ, ये 2 जब इधर से उठ के इधर आया, तो इसने क्या कर दिया 10 - 4x, तो 10 - 4x, और इधर से लिख लेते हैं, हाँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 - 4x, ठीक है। इधर कितना बचा है x - 30, ये 2 ट्रांसफर हो गया है, सो लेस देन इक्वल टू x - 30। अब दोनों साइड हमें दिख रहे हैं वेरिएबल, दोनों को एक साइड लाना पड़ेगा, ट्रांसफर कर लेते हैं, इस x को इधर ट्रांसफर कर लिया, -4x पहले से है वैसे ही रहने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। +10 इधर है, उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, -30 पहले से है, +10 गया -10 में हो गया, तो -30 - 10 इधर बना -5x,
इधर बना -40। ट्रांसफर करने के लिए कौन बच गया, -5। नेगेटिव नंबर है, ट्रांसफर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ट्रांसफर होने पे, पर ट्रांसफर करते हुए जो कंडीशन थी वो बनी रहेगी कि जब एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो रास्ते में पड़ने वाली इनइक्वालिटी को फ्लिप करता हुआ जाएगा, बदलता हुआ जाएगा। तो ट्रांसफर होकर इधर तो आ गया -40/-5, लेकिन बीच में जो इनइक्वालिटी पड़ी थी लेस वाली वो अब हो गई ग्रेटर। सो अब हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -40/-5, जो कि हो गया 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये बन गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान सबसे बड़ी बात जो रखनी है वो क्या रखनी है कि नेगेटिव वाला जब ट्रांसफर हो तो बहुत ध्यान रखो, पॉजिटिव वाला जो ट्रांसफर होता रहता है उससे कोई तकलीफ है भी नहीं हमको, पर नेगेटिव वाला ट्रांसफर करते समय बहुत ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 + 2x/3 ग्रेटर इक्वल टू x/2 - 3। फिर हमारे पास है वेरिएबल, और वेरिएबल है दोनों साइड वेरिएबल में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एलसीएम पहले ले लें और या तो पहले हम ट्रांसफर कर लें। दोनों ऑप्शन इक्वली वैलिड है। अगर एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 + 2x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 6/2। ठीक है, अब नीचे कौन दिख रहे हैं, यहां दिख रहा है हमको 2 और यहां दिख रहा है 3, दोनों है पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रांसफर करते समय याद यही रखना है कि जिसको आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे ला रहे हैं, वो नंबर के उस नंबर के साइन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो ये 2 इधर आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x - 6। मल्टीप्लाई कर दें भाई, 8 + 4x 3x - 18। अब x एक साइड, 3x इधर ट्रांसफर कर लिया तो 4x - 3x, 8 इधर ट्रांसफर कर लिया, -18 पहले से है -8। ठीक है, तो 4 - 3x हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -18 - 8 -26 बन गया हमारा x। नंबर लाइन, चलो देख लिया नंबर लाइन -इनफिनिटी से +इनफिनिटी, नंबर कौन मिला -26, -26 से ग्रेटर मतलब जहां पे नंबर है वहां से पकड़ के चले जाना है इन्फिनिटी तक, ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी तक। अब -26 को क्लोज करें या ओपन, ये पता चलेगा यहां से इक्वलिटी साइन लगा है तो क्लोज करेंगे, तो ये दिखा दिया फिल्ड सर्कल जो बताता है कि ये क्लोज है। ये तो हो गया नंबर लाइन पर। अगर इसी को दिखाना है इंटरवल फॉर्म में तो -26 कर दिया क्लोज, इन्फिनिटी कर दिया ओपन। ठीक है, आगे आंसर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब अगर क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाइड किया है कि इंटरवल में बताना है तो ये आंसर सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो फिर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आंसर दोनों है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमें करना है। नेक्स्ट, x/4 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। बहुत ढेर सारे x दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। x लिखने दीजिए, एलसीएम ले ले पहले, तो यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। आप सबको एक तरफ ट्रांसफर करके भी कर सकते थे, बट जहां जो है पहले उसको वहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके ट्रांसफर करेंगे तो दिखने में आसान हो जाएगा। ये जो बहुत खतरनाक सा दिख रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो, तो लेफ्ट साइड तो अलोन लेट इट बी x/4, राइट साइड एलसीएम 15। एलसीएम लेने का तरीका बहुत पहले से पता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे बैठेंगे, ये जाएगा ऊपर इधर, ये जाएगा ऊपर इधर। ठीक है, तो वो जो आपका पहले बचपन वाला रूल है बस वही है, उसी से कर ले रहे हैं एलसीएम। तो 15 जो हो गया 5 टाइम्स ऑफ 5x - 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 7x - 3, ऐसा हुआ। चलो सिंप्लीफाई कर ले, x/4 लेस देन 25x - 10 - 21x + 9 अपॉन 15।
अब ये 15 भी नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रांसफर कर लो, 15 इधर ले आओ, 4 इधर ले जाओ, ठीक है। जो नीचे दोनों है दोनों पॉजिटिव है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये तो हो गया 15x, ये हो गया 4 टाइम्स। अंदर क्या चल रहा ब्रैकेट के देख लेते हैं, 25x माइनस 21x यानी 4x, -9 प्लस 10 यानी कि -1, तो ये हो गया हमारा अंदर ब्रैकेट के। तो 15x लेस देन 4 टाइम्स ऑफ 4x माइनस, अब इस 4 को भी ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो ये हो गया 15x लेस देन 16x माइनस 4, ठीक है। अब दोनों तरफ वेरिएबल दिख रहे हैं, एक साइड ले लेते हैं, 16x जो राइट साइड में उठा लिया, लेफ्ट साइड में इट विल बी 15x माइनस 16x लेस देन -4, तो हो गया -x लेस देन -4। अब x साथ निगेटिव है, नहीं रहना चाहिए, x के साथ निगेटिव नहीं छोड़ना है, ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया, क्योंकि निगेटिव ट्रांसफर हो रहा है तो लेस वाला जो है वो ग्रेटर हो गया, और इसको बना गया 4। दोनों तरफ निगेटिव निगेटिव खत्म, बट निगेटिव निगेटिव कैंसिल करते समय बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, कि जो लेस है वो लेस रह जाता है, ग्रेटर ग्रेटर, इनइक्वालिटी फ्लिप करना भूल जाते हैं। इनइक्वालिटी जरूर फ्लिप करिए जब भी दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा है। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बीच में एक फैक्टर मिल रहा है जो है 4 से ग्रेटर मतलब इंफिनिटी तक, और चूंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है तो हो गया ओपन। इंटरवल फॉर्म पर 4 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑलवेज ओपन, 4 पे इक्वलिटी नहीं है तो वो भी ओपन। वही रूल्स हैं जो पहले क्लास में पढ़ाए गए, वही रूल्स है जो आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, तो रूल्स पे स्टिक रहिए, आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस देन 7। अब आपको दिख रही दो इनइक्वलिटीज, अब आपको इनइक्वलिटी यहां पे भी दिख रही है और यहां पे भी दिख रही है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो इनइक्वलिटी दिख रही है, इसको कैसे डील करें चलो समझते हैं। हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन में था वही प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी भी है, जहां भी हमको x दिख रहा है x के साथ के सारे फैक्टर हमें ट्रांसफर कर लेने हैं, x को रखना है अलोन, और वही यहां पे भी होगा, चाहे एक इनइक्वलिटी में दिखे चाहे दो इनइक्वलिटी में दिखे। हमारा पर्पस है जहां पे x है x के साथ के सारे फैक्टर हमें कर देने हैं आउट, दूसरी तरफ ले जाने हैं। कैसे करेंगे, जो एडिशन में है ले जाएं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन से एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो वही यहां पे भी करेंगे। क्या दिख रहा है x के साथ, एक तो दिख रहा है -3 और एक दिख रहा है प्रोडक्ट में 5, तो पहले -3 को ट्रांसफर करो। अब चूंकि दोनों तरफ इनइक्वलिटी है तो ट्रांसफर करने वाला जो प्रोसेस है वो दोनों तरफ कर लेंगे हम लोग, तो -3 से इधर भी लाए और -3 को इधर भी लाए, तो -8 पहले था, -3 इधर आया तो +3 बन गया, तो सबसे पहले जो -8 लिखा था उसके साथ हो गया +3 लेस देन इक्वल टू बचा 5x, क्योंकि जो -3 था वो तो जा चुका है, इस तरफ बचा 7 और -3 गया तो बच गया +3, ठीक है। इसका मतलब ये है -5 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन 10। अब x के साथ कौन है, अब x के साथ है 5, वो भी है मल्टीप्लीकेशन में, कहां जाएगा डिवीजन में। अब चूंकि 5 जो है जो x का फैक्टर है वो पॉजिटिव फैक्टर है, तो पॉजिटिव फैक्टर ट्रांसफर भी हो जाएगा और कोई चेंज भी नहीं लाएगा, तो हमने ट्रांसफर कर दिया, इधर भी ट्रांसफर किया और इधर भी ट्रांसफर किया। अगेन फिर से वही बात है, ट्रांसफर होके जहां जा रहा है वो तो -5 है, लेकिन ट्रांसफर होके जहां जा रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नंबर ट्रांसफर हो रहा है उससे हमें फर्क पड़ता है। तो नंबर कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, 5, जो कि पॉजिटिव, बस उससे फोकस करने का हमको। तो 5 ट्रांसफर किया तो ये हो गया -5/5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10/5 which will be -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। ये बन गई हमारी इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन पहले का। नंबर लाइन में कैसे जाएगा, नंबर लाइन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, दो नंबर मिले हैं हमको -1 और 2, सो -1 ऑब्वियसली पहले आएगा और +2 बाद में आएगा, तो -1 पहले लिख लिया, बाद में लिखा +2। कहां जाना है, इनके बीच में, 1 से 2 के बीच में,
तो लाइन बनेगी 1 से 2 के ऊपर, 2 ओपन और 1 क्लोज, क्योंकि 1 के नीचे देखो इक्वलिटी लगी है और 2 के नीचे इक्वलिटी नहीं लगी है। तो जहां इक्वलिटी लगेगी वो तो होगा क्लोज, जहां इक्वलिटी नहीं लगेगी वो रहेगा ओपन। कोई नई बात तो नहीं है भाई, ये बहुत देर से बता रहे हैं आपको। इंटरवल फॉर्म में -1 to 2, -1 ओपन, -1 क्लोज एंड 2। ठीक है, जहां पे फिल्ड सर्किल वो होता है क्लोज, जहां पे होता है ओपन सर्किल वो होता है ओपन, जहां पे खाली रहता है सर्किल, जैसे यहां पे 2 पे है। चलो इसको भी देख लेते हैं। 3x - 3, दो फैक्टर दिख रहा है बीच में। एक तो -3 में जो दिख रहा है उसको ले जाएंगे हम दोनों तरफ ट्रांसफर करेंगे, एक फिर जो प्रोडक्ट वाला 3 उसको ट्रांसफर करेंगे। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने से करते हैं। इस नेगेटिव को लेके दोनों तरफ ट्रांसफर कर लिया। क्या आया ट्रांसफर होकर के? यहां पे था 2 + 3, क्योंकि -3 ट्रांसफर हो रहा है तो इधर आके +3 हो रहा है। मिड में बच रहा है केवल 3x, इधर बच गया हमारा 5 और +3। इक्वलिटी दोनों साइड लगी, दोनों साइड लगा के चलेंगे। 3 + 2 5 < 3x < 8। तो 5 < 3x < 8। क्लियर? अब हमारे 3x x के साथ बचा है 3, ट्रांसफर करना है हमें 3 को। 3 है नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ट्रांसफर करने में कोई तकलीफ नहीं है, दोनों तरफ जाएगा, इधर भी और इधर भी, बिना कोई चेंज किए हुए। तो ये हो गया 5/3, 3x, अब बच गया x, और ये हो गया 8/। तो x कहां से कहां तक? 5/3 से 8/3। नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, दो नंबर दिखे 5/3 और 8/3, इनके बीच का, और दोनों रखना है क्लोज क्योंकि दोनों साइड लगी है इक्वलिटी। इंटरवल फॉर्म में 5/3 8/3, दोनों तरफ चूंकि क्लोज्ड है या दोनों तरफ इक्वलिटी लगी है तो दोनों हो जाएंगे क्लोज ब्रैकेट। तो ये सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलो सिमिलर क्वेश्चन। 5 - 3x/2, जितने भी फैक्टर हैं इसके पास सब ट्रांसफर कर लेने हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में दिख रहा है 2, ट्रांसफर करते हैं दोनों साइड पे, 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 को ट्रांसफर किया तो दोनों साइड ट्रांसफर किया, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। 2 नंबर है पॉजिटिव, इनइक्वलिटी का कोई चेंज नहीं होगा। -10 < 5 - 3x < 8 एंड 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16। तो 2 ट्रांसफर हो गया, दोनों तरफ गया, मल्टीप्लाई कर गया। चलो ठीक है भाई, अब क्या बचा? 5 - 3x, ट्रांसफर किसे जाना है? अब यहां से जो 5 है, 5 ट्रांसफर जाएगा दोनों साइड पे, इधर भी गया और इधर भी गया। +5 था, ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया? -5। सो -10 - 5 < -3x 16 - 5, ये हो गया -15, ये हो गया -3x, ये हो गया 11। ठीक है, अब -3 को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? -3 को। अब जो ट्रांसफर होने वाला नंबर है वो है नेगेटिव, नेगेटिव वाला है तो इक्वलिटी बदलेगा। तो भैया नेगेटिव गया इधर और नेगेटिव गया इधर, तो -15/-3 ये हो जाएगा 5, इनइक्वलिटी बदल के ऐसे हो जाएगी, ये x, ये लेस था तो ये हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है भैया, ग्रेटर दैन इक्वल टू -11/। लिखने का सही तरीका क्या है? पहले ये नंबर लिखना चाहिए था, फिर ये नंबर लिखना चाहिए था। आपको कंफ्यूजन में इसलिए कर दिया ऐसे ही इनइक्वलिटी बदल के, लेकिन आप इसको किसी को बताना नहीं, आपस की बात है, सीक्रेट वाली बात है, सही लिख करके लिख लेते हैं। तो पहले इसको लिख लो, फिर ये आया x और फिर ये आया 5, तो ये लिखने का हो गया इसका सही तरीका। ठीक है, तो ये स्टेप इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। ठीक है, लिखने में देखने में थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है, सिस्टमेटिक लग रहा है, इसलिए इसको ऐसा कर लिया। बस नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। अब तो कोई बड़ा काम नहीं बचा है, -11/3 से 5 दोनों तरफ लगा दिया है क्लोज। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें। चलो
3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 15 से 0। सबसे पहले कौन जाएगा? जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर है वो सबसे पहले जाएगा। डिनोमिनेटर में कौन है? 5 को ट्रांसफर किया दोनों तरफ, इधर भी लाए और इधर भी लाए, इधर आया तो 75, तो ये हो गया नेगेटिव में 75। ठीक है, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, दैट इज व्हाट? 3x माइनस ऑफ 6। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, ये तो 0 है क्योंकि 5 इंटू 0 बना 0। चलो अब जो -6 है उसको ट्रांसफर कर ले, इधर भी आया और इधर भी आया, तो -75 -6 इधर आके आ गया, बन गया +6। ठीक है, तो ये हो गया -69 ये हो गया 3x, ये हो गया प्लस में 6। ठीक है, 7610। ठीक है, अब कौन ट्रांसफर होगा? 3 होगा ट्रांसफर, तो -69/3x इक्वलिटी यहां पर नहीं है, ध्यान रखेंगे यहां पर है। ये कितना हो गया? लेस देन इक्वल टू 6/3, तो -23 से लेकर के हो गया 3 2 6, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नंबर लाइन पे एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, याद रखिएगा। -23 को ओपन करने का है और 2 को करना है क्लोज, क्योंकि 2 के नीचे इक्वलिटी है, -23 के नीचे इक्वलिटी नहीं है। नंबर लाइन पे जब भी प्लॉट करिएगा तो -23 से 2, -23 वाला जो सर्कल है वो खाली रखेंगे, 2 वाला सर्कल रखेंगे क्लोज। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई। तो हमने आज क्या किया? आज की क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वलिटी के मिसलेनियस एग्जांपल किए। एग्जांपल्स इसलिए आपको ज्यादा करा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जिससे आपको चीजें बहुत समझ में आ जाए क्लियरली। रूल्स वही हैं जो पहले डिस्कस किए गए हैं, उन्हीं रूल्स पे बेस सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास समझ में आई है, आई होप कि आपको क्वेश्चन भी सारे समझ आए। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन का रिवीजन हमें करना है और उसके बाद इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस में जरूर रखिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे फिर आप भूल जाएंगे। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज करेंगे जिसमें हमें एक से ज्यादा इनइक्वलिटीज एक ही क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए आप पहले ये सब रिवीजन कर डालिए, पूरा सारे क्वेश्चन खुद से लगाइए, जहां पे ना आए वहां पे सोल्यूशन का सहारा लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करके आइए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।